हेलो, मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। मेरा नीट 2023 में स्कोर 663 रहा और मेरी ऑल इंडिया रैंक 3967 थी। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि एमसीसी की काउंसलिंग चल रही है और उसका राउंड 1 अभी कंप्लीट हुआ है जस्ट। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मैमसी कॉलेज मिल चुका है, मतलब मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज मिल चुका है और जिसका एडमिशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है और होपफुली नेक्स्ट मंथ से हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोगों से यही चीज़ मैं शेयर करना चाह रहा था अपनी जर्नी के किस तरीके से मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पा पाया। शुरू से देखा जाए तो मेरी स्कूलिंग सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में हुई है, किसी जाने माने या प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ा नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने एरिया के लोकल गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा और जो कि मुझे लगता है काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है मेरी, क्योंकि मैंने देखा है अपने स्कूल के रिकॉर्ड्स को और काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चे भी निकले हैं और जिनमें मैं भी अब शुमार हूँ। काफ़ी खुश हैं टीचर्स भी, पेरेंट्स भी, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है ये मेरे लिए, क्योंकि जो जिस चीज़ के लिए तुमने पढ़ाई करी है तुम्हारे पास सामने वो सारी चीज़ें आती हैं। अब के सिर्फ 2 साल नहीं जो मैंने ड्रॉप को दिए हैं, पिछले 12 साल की पढ़ाई भी और 2 साल के ड्रॉप भी, पूरे 14 साल की जो पढ़ाई है ये सफल हुई है मेरी अब एडमिशन के बाद। क्योंकि अब मुझे फ्यूचर अपना दिख रहा है, अपना गोल, अपना करियर दिख रहा है कि किस डायरेक्शन में अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा क्लियर नहीं था। और हमारे मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको 12th तक क्लियर ही नहीं होता कि उन्हें फ्यूचर में करना है क्या, क्लियरेंस कुछ मिल नहीं पाती। मैं भी उनमें से एक था। मेरा इंटरेस्ट जो था वो मैथमेटिक्स में ज़्यादा था 12th के टाइम पर, तो मैं उसी में अपना फ्यूचर बनाना चाहता था। लेकिन अब शायद मुझे भूलना ही पड़ेगा मैथमेटिक्स को। और देखा जाए तो जेई में भी मेरा रुझान रहा थोड़ा सा शुरू में, और जेई में ही मेरी 96 परसेंटाइल इस बार आई। लास्ट ईयर भी 96 थी, लेकिन लास्ट ईयर जब मैंने ड्रॉप लिया था वो नीट का सोच के लिया था ड्रॉप। तो मैंने पूरी अपनी कोशिश करी थी नीट के ड्रॉप के लिए, लेकिन सीरियसनेस मेरे अंदर नहीं थी। सीरियसनेस जो आई मेरी लास्ट के मंथ्स में आई, जैसे दिसंबर से शुरू हुई थी मेरी, जनवरी फरवरी, लेकिन वो इनफ नहीं थी। मेरा स्कोर कहीं ना कहीं 530 के पास रुक गया था, और जो कि मुझे लगता था कि काफ़ी अच्छा स्कोर है जितनी मेहनत मैंने करी थी, क्योंकि लास्ट ईयर मेरी मेहनत इतनी नहीं थी। शुरू में सीरियसनेस नहीं थी, सीरियसनेस सिर्फ लास्ट में आई, और उसके हिसाब से मुझे अपना स्कोर काफ़ी अच्छा लगा और मैं मतलब खुद से मोटिवेटेड था उसमें, डिमोटिवेट मैं नहीं हुआ लास्ट ईयर। मेरे कुछ दोस्त भी थे जो मेरे साथ लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, जिन्होंने लाइब्रेरी जाते थे मेरे साथ, उनके भी कुछ 530 पर, 527, 590 ऐसे वे एडमिशन मतलब सिलेक्शन रुका है इतने मार्क्स पर। तो उन्होंने भी मेरे साथ तैयारी करने का फ़ैसला लिया, तो मैंने भी मतलब थोड़ा हौसला उनसे भी मिला, थोड़ा पेरेंट्स से भी मोटिवेशन मिला। तो उनके साथ मैंने तैयारी करी अपनी लाइब्रेरी में। अपने एरिया की एक एनजीओ से एसोसिएटेड लाइब्रेरी है, प्रगति लाइब्रेरी, उसमें मैंने तैयारी करी। और मतलब वहाँ पे भी अच्छे खासे बच्चे थे नीट की प्रिपरेशन के लिए, तो काफ़ी मुझे बीच बीच में ऐसा लगता था कि यार मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, मैंने साल एक और अपना दे दिया है, लेकिन क्या हो पाएगा या नहीं, मतलब थोड़े बहुत थॉट्स आते थे। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन करी थी लास्ट ईयर। जो मुझे कमी अपनी लगी थी वो कमी बस इन्हीं चीज़ों में लगी थी, रिवीजन में, क्वेश्चन प्रैक्टिस में और टेस्ट सीरीज़ में। क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने पढ़े सारे थे, कॉन्सेप्ट्स मेरे सारे क्लियर थे, लेकिन जो कमी थी वो यही थी कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। अपनी कॉपी में तो सॉल्व हो जाता है वो क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन पेपर पर जो माइंडसेट होता है टेस्ट के टाइम, क्वेश्चन एग्ज़ाम के टाइम, उस टाइम के माहौल पर आपको किस तरीके से अपना माइंड चलाना है, वहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, वही चीज़ की मेरे पास कमी थी। तो मैंने अपनी टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करी थी शुरू से लेकर, जिसमें मैं मेहनत तो पूरी करता था, लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आ पाते थे। जो मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर करी थी आपके साथ कि मेरे 580 590 तक, मतलब 550 तक नॉर्मल मेरे मार्क्स रहते थे, उससे ज़्यादा नहीं आते थे। मेरा दोस्त था उसके 650 तक जाते थे। तो मुझे थोड़ा सा अपने अंदर कमी लगती थी, और मैं इसी तरीके से अपने आप को पुश भी करता था कि यार मुझे करना पड़ेगा करना पड़ेगा। लेकिन बस यही बात है, अगर आपको भी मतलब ऐसा कुछ सामने आ रहा है तो उसमें भी घबराने वाली कुछ बात नहीं होती, डीमोटिवेट होने वाली कुछ बात नहीं होती। मोटिवेशन अपने पास हमेशा रखना चाहिए, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस हमेशा रहना चाहिए। क्योंकि देखो बहुत से मैंने अपने टीचर से भी सुनी है ये बात, जो मुझे ऑनलाइन पढ़ाते थे या जिनसे मैं ऑफ़लाइन कनेक्टेड था, जिन टीचरों से, उन टीचरों ने भी मुझे बताया कि
अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मार्क्स, टेस्ट के मार्क्स ज़्यादा मैटर नहीं करते। अगर आप अपना 100% दे रहे हो, अपना कॉन्फिडेंस के साथ अपना 100% अगर आप दे रहे हो, तो वो पढ़ाई कहीं ना कहीं आपके काम ज़रूर आएगी। और अगर आपको टेस्ट देने तो ब्लाइंडली आप बस टेस्ट दो, और टेस्ट के मार्क्स मत देखो। टेस्ट के मार्क्स देखना बाद में, टेस्ट में अपनी कमियां ढूंढो आप, कि आपकी कमी कहाँ रह रही है। आपके जो कटे हैं, जो नेगेटिव गए नंबर, नेगेटिव मार्क्स किस चीज़ में गए हैं, वो चीज़ देखने वाली चीज़ होती है कि मेरे नंबर कट कहाँ रहे हैं, मेरा कौन सा टॉपिक वीक रह रहा है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिस पर काम करने की ज़रूरत है। तो मैंने उसी पर काम करा, और लास्ट टाइम तक भी मेरे यार 600 नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी मुझे खुद अपने अंदर मोटिवेशन था कि यार मैं कुछ कर लूँगा। और देखा जाए तो 2022 का नीट का एग्ज़ाम भी जब मैं देकर आया था तो बड़ा खुश था मैं। और मुझे मेरा दोस्त भी मिला था, मुझे याद है आज भी, मैंने उससे कहा था कि अब तो मैं मिठाई लेके घर पे जाऊँगा, लेकिन उसने मुझसे कहा कि थोड़ा वेट कर, अभी घर जाके पहले चेक कर फिर लेके जा, कभी तो ज़्यादा ही मुझे लग रहा है ओवर एक्साइटेड है। और मैं था भी ओवर एक्साइटेड, मैं ओवर कॉन्फिडेंट था। और पूरे सेकंड ड्रॉप के अपने हमारा समय में हम 3-4 दोस्त थे जो तैयारी कर रहे थे साथ में। हमने सब ने एक ही चीज़ अपने आप को मोटिवेट करते रहते थे कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी रखो अपने अंदर। और अगर कुछ क्वेश्चन नहीं होता था तो हम एक दूसरे से करवाते थे अपने आप में, मतलब कंपटीशन भी रखते थे, हेल्दी कंपटीशन। और मतलब काफ़ी अच्छा अपना सफ़र था वो, याद रहेगा वो भी। अब तो खैर कॉलेज में देखना है हमें किस तरीके से पढ़ाई होगी हायर लेवल की, काफ़ी डर लग रहा है, उससे भी डर भी लग रहा है और खुशी भी हो रही है, क्योंकि मैं अपने एरिया का मैं शायद पहला ही हूँ जो मौलाना आज़ाद में एडमिशन पा पाया हूँ। मतलब और भी मेरे एरिया में हैं जो एमबीबीएस कर रहे हैं, लेकिन टॉप कॉलेज की बात अलग होती है। खैर लेकिन वो भी अच्छे कॉलेज हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे अपने अंदर प्राउड फील हो रहा है इस बात को लेकर कि मैं मौलाना आज़ाद में एडमिशन पा चुका हूँ। और एडमिशन प्रोसेस भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस नेक्स्ट मंथ से हमारी स्टार्ट भी हो जाएगी स्टडीज़। तो मैं भी आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि देखो, सपने अगर देखो तो यार ड्रीम हमेशा बिग देखना चाहिए। मतलब बहुत से बच्चे मैंने देखा, मेरे साथ भी पढ़ते थे, वो नीट की तैयारी इसलिए करते थे कि बस बीएमएस में नाम आ जाए, बीएमएस हो जाए, बीडीएस हो जाए। तो यार देखो, अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो सपना, लक्ष्य अपना एक ही रखो, एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली रखोगे तब कहीं जाके मौलाना आज़ाद, बीएमएमसी, केजीएमयू, जिपमर, मतलब ये जिपमर भी अच्छा कॉलेज है जी, केजीएमयू और टॉप कॉलेजेस में अपने स्टेट के या ऑल इंडिया के आप जगह बना पाओगे। और अगर आप मतलब मोटिवेशन जो होता है ना, वो सेल्फ मोटिवेशन बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत से लोग आपको ड्रॉप में मिलेंगे, आपको बताएंगे कि यार तू देख, अपना साल वेस्ट कर रहा है, थोड़ा सीरियसनेस दिखा। सीरियसनेस मुझे नहीं दिख रही है तेरे अंदर, लेकिन आपको देखो उनकी बातों को सीरियसली लेना होता नहीं है। बस आपको खुद मोटिवेशन रखना होता है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना होता है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे अंदर से वो आवाज़ आती है कि हाँ तू तैयारी कर रहा है, तो बस सक्सेस आपके पास आके ही रहेगा। और मुझे भी काफ़ी लोगों ने टोका, मतलब जब मैं अपने कज़न्स को देखता था तो वो कुछ ना कुछ काम कर रहे होते थे, 12th पास करके ग्रेजुएशन कर चुके होते थे, वो सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में ग्रेजुएशन के, और मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कॉलेज का शक्ल ही नहीं देखी, कॉलेज की कैसी होती है। तो थोड़ा सा रहता था उसमें कि यार मैं कर भी रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। जब मतलब मैं और बड़ा मूडी इंसान मुझे लगता था मैं हूँ, क्योंकि जब मेरे दोस्त सारे पढ़ रहे होते थे तो मैं दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक करने भी जाता था, टाइम स्पेंड करने भी जाता था, और मैं मूवीज़ देखने भी जा रहा था, मैं शादियों में जा रहा था, मैरिजेस अटेंड कर रहा था, और बहुत सारे मैंने मतलब खूब मौज करी है नीट के टाइम पे भी, जो मुझे लगता था मेरे लिए कुछ गलत भी साबित हुआ। लेकिन एट लास्ट आपको देखो, जो होता है हार्ड वर्क होता है अपना, क्योंकि अगर आप रेगुलर अगर टाइम दे रहे हो ना, रेगुलरिटी मैंने देखी इस साल, मुझे पता चला, क्योंकि रेगुलर अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका माइंडसेट खुद ब खुद बन जाता है कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। रेगुलर मैं पढ़ाई करी मैंने, मतलब एक दिन की भी अगर छुट्टी हो जाती थी तो फिर माइंड मेरा डाइवर्ट हो जाता था, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। अगर रेगुलर आप दे रहे हो ना, मतलब अगर आप 2 घंटे भी रेगुलर दे रहे हो तो वो हफ्ते में एक दिन पढ़ने के, 2 दिन की छुट्टी कर ली, पूरे दिन पढ़ाई कर ली, लेकिन फिर 2 दिन की छुट्टी कर ली, तो फिर इससे बेहतर है अगर आप दिन के 2 दिन रेगुलर दे रहे हो।
क्योंकि रेगुलर अगर आप दोगे ना तो 2 घंटे से वो 3 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे कब बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट उसी से डेवलप होता है। और मेरा जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ था मेरा भी इसी से हुआ था, क्योंकि हम लाइब्रेरी जब जाते थे तो हम सुबह पहुंच जाते थे, मेरे दोस्त भी मैं भी। तो कभी वो जल्दी चले जाता था तो मुझे लगता था कि यार मैं टाइम कम दे रहा हूँ, वो जल्दी चले जाता था तो मुझे मतलब मैं जल्दी चले जाता था तो उसे लगता था हमारे अंदर मतलब कंपटीशन रहता था। और जो मुझे लगता है हमें पुश करा हम सबको, क्योंकि मेरा एक दोस्त है उसको भी मौलाना आज़ाद हलाक हुआ है, मेरे साथ ही एक दोस्त है उसे वीएमएमसी मिला है, और एक दोस्त है उसको डीटीयू मिला है, जेई दी थी उनने 96 परसेंटाइल उसकी भी थी, उसको जेई में सीएस मिला है डीटीयू में। और काफ़ी मेरे दोस्त हैं, मतलब एक भाई हैं हमारे वो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे उनका भी प्रीलिम्स निकल चुका है। अब बात यही है देखो, क्योंकि लाइब्रेरी में भी हमारे हर जगह पर हर तरीके के बच्चे होते हैं, कुछ पढ़ाई करने वाले होते हैं, कुछ हंसी मजाक करने वाले होते हैं। आपको पढ़ाई करनी होती है इंजॉय करने के साथ साथ, मतलब हम साथ में बैठ के बातचीत भी करते थे, हंसी मजाक भी करते थे, और चाय पीने जाते थे, समोसे खाने जाते थे, हम सब कुछ करते थे। लेकिन जब पढ़ाई करते थे तो सिर्फ पढ़ाई करते थे हम, मतलब पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे हम। क्योंकि कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि बस आप मजाक ही कर रहे हो, हंसी मजाक ही कर रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। हम पढ़ाई के साथ इन्जॉयमेंट लेके चलते थे, इन्जॉयमेंट के साथ कभी कभी पढ़ाई नहीं करते थे हम। मतलब कुछ ऐसा होता है कि जब आप रोज़ आ रहे हो वहाँ पर तो आपकी मेमोरीज़ बन जाती हैं उन जगहों के साथ। मतलब लाइब्रेरी जो थी मेरा कोचिंग जो था यमुना विहार में मैं पढ़ता था, जाफराबाद में रहता हूँ मैं, तो यहाँ से पास एक यमुना विहार, वहाँ पे मैं केमिस्ट्री की क्लास लेने जाता था, और ऑनलाइन भी मैं पढ़ता था लाइब्रेरी में बैठ के, और काफ़ी मतलब मेमोरीज़ मेरी रहीं। और अब देखता हूँ तो मैं मतलब काफ़ी अच्छी मेमोरीज़ वो दिखती हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में जब मैं पढ़ता था अपने स्कूल्स में, तो वहाँ के मेरे दोस्त हैं कुछ, उनसे मैं अब भी टच में हूँ, और मतलब काफ़ी अच्छे दोस्त हैं मेरे वो, तो उनके साथ भी मैं टाइम स्पेंड करता हूँ। लेकिन अगर आप सिर्फ टाइम ही स्पेंड करो, मतलब 3-3 घंटे 4-4 घंटे आप दोस्तों के साथ बिता रहे हो, और पढ़ाई में आप 2 घंटे 3 घंटे भी नहीं दे पा रहे हो, तो फिर वो गलत है। आपको मिनिमम आपको 7-8 घंटे तो यार पढ़ाई को देने ही पड़ेंगे दिन के, 7-8 घंटे दिन के देने ही पड़ेंगे पढ़ाई को। बाकी चीज़ों को आपको अलग रखना पड़ेगा। और अगर बहुत से जो होते हैं ना, मतलब दिक्कत ये आती है कि लेक्चर्स की, तो यार देखो मैंने फ़र्स्ट ड्रॉप में अपने सब कुछ पढ़ लिया था, तो सेकंड ड्रॉप में मुझे लेक्चर्स लेने की इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं थी, क्योंकि जो मेरे वीक सब्जेक्ट थे, जो मेरे कॉन्सेप्ट्स वीक थे, बस उन्हीं के मैंने लेक्चर लिए, उन्हीं को मैंने मोर क्रिस्टल किया, उन्हीं को और क्लियर करा। और जो फ्रेशर्स होते हैं उनको मतलब ज़रूरत पड़ती है ड्रॉप में क्लासेस लेने की ऑफ़लाइन, क्योंकि ऑफ़लाइन अगर आप एक बार ऑफ़लाइन क्लास ले लेते हो ना, तो फिर ऑनलाइन पढ़ना आपको इजी पड़ जाता है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की दिक्कत यही आती है कि ऑनलाइन में उन्हें समझ में नहीं आ पाता। मेरे साथ भी यही सिस्टम था, क्योंकि जब हमारा 12th क्लास चल रही थी तब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उस टाइम पे सब ऑनलाइन ही पढ़ा रहे थे, तो मैंने उस टाइम अपनी पढ़ाई थोड़ी सी डिसकंटिन्यूस कर दी थी। और जब स्टार्ट हुए थे, मतलब हमारे थोड़ा माहौल ठीक हुआ था जनवरी फरवरी के टाइम, तो मैंने अपनी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी 12th के लिए, एकेडमिक्स के लिए। उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया, उसके बाद ड्रॉप की सेकंड ड्रॉप में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लेक्चर लिए जो मुझे लगता था कि मेरे कमज़ोर हैं। बाकी सिर्फ मैं अपने पुराने नोट्स रिवाइज़ करता था और क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाता था। और क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब आपको जितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना, आप सारे लगा दो। सबसे पहले आप डीपीपी लगा लो, पीवाईक्यूज़ लगा लो, और मतलब ये इनफ हो जाते हैं। लेकिन आपको जब आप ये कर लेते हो उसके बाद भी आपको काफ़ी सारा टाइम मिलता है कि यार अभी मुझे और करना चाहिए, मेरे पास टाइम खाली बच रहा है, तो आप उसमें फिर आप मॉड्यूल्स लगा लीजिए, किसी भी फेमस ब्रांड के मॉड्यूल के क्वेश्चंस वगैरह लगा लीजिए। और देखा जाए तो नीट का एग्ज़ाम भी आजकल मतलब थोड़ा सा मॉडरेट ही आ रहा है, मतलब ज़्यादा हार्ड आ नहीं रहा है ना, एनसीईआरटी के ज़्यादा बाहर का आ रहा है। मतलब 1-2 क्वेश्चन साल में दिख जाते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन वो भी इतना मैटर करते नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ एनसीईआरटी है तो फिर ज़्यादातर बच्चों को वो आते ही नहीं है। ज़्यादातर बच्चे गलत ही टिक मार के आते हैं, उसमें भी आपको तुक्का ही लगाना होता है, फिर छोड़ना होता है आपको क्वेश्चंस को उनको। और जो मेन चीज़ जो होती है ना, वो होती है क्वेश्चंस को छोड़ना। क्योंकि मेरे साथ क्या होता था, मैं जब टेस्ट सीरीज़ देता था तो टेस्ट में मेरे मार्क्स नेगेटिव इसी वजह से जाते थे, क्योंकि मैं छोड़ नहीं पाता था क्वेश्चन, मैं तुक्का लगा कर ही आ जाता था। और मतलब काफ़ी सेल्फ़ कंट्रोल चाहिए इस चीज़ के लिए कि आप किसी क्वेश्चन को छोड़ कर आ रहे हो।
हालांकि वो क्वेश्चन बाद में मैं देखता था तो कुछ कुछ तुक्के मेरे सही भी आ जाते थे, तो उससे मुझे अफसोस नहीं होता था, उससे मुझे और मतलब अपने आप पे कॉन्फिडेंस आता था कि मैं तुक्के लगा सकता हूँ अगर ज़रूरत पड़ी तो, लेकिन मैं तुक्के नहीं लगाता था। मैंने काफ़ी अपने आप को कंट्रोल करा था, और जो क्वेश्चन मेरे 30-40 क्वेश्चन गलत जा रहे थे शुरू में, वो कम होते 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 15-14 तक पहुंच चुके थे। और नीट में भी मेरे क्वेश्चन गलत हुए, ऐसा नहीं हुए गलत, मेरे ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन गलत हो गए थे। और मतलब बायो में ऐसा था कि बायो में मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, और बायो में बड़ी मेहनत करी थी। बायो में मैंने एनसीईआरटी ही रीड करी थी सिर्फ, और नोट्स रीड करे थे। और बायो की एनसीईआरटी में ना, मतलब बहुत से बच्चों को लगता है कि एनसीईआरटी सिर्फ एनसीईआरटी से कैसे हो जाएगा। भाई एनसीईआरटी तुम सही से पढ़ ही नहीं रहे हो अभी, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारी बातें ऐसी छुपी हुई हैं ना, मतलब नोट्स जितने भी हैं ना वो सारे एनसीईआरटी से डिराइव्ड ही हैं। वो कुछ अलग से उन्होंने नहीं लिखा उसमें, मतलब नोट्स जो हैं सिर्फ एनसीईआरटी का मतलब निचोड़ है। एनसीईआरटी मस्ट होती है बायो के लिए, और मेरे जो 360 आए बायो में वो भी सिर्फ मैं उसी को दूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे मैं सिर्फ एनसीईआरटी ही रीड कर रहा था, सिर्फ एनसीईआरटी सिर्फ एनसीईआरटी। उसके क्वेश्चंस आपको बायो के जब आप कहीं और ढूंढते हो तो सिर्फ ज़्यादातर आउट ऑफ एनसीईआरटी मिलते हैं। तो आप बायो में भी क्वेश्चन सिर्फ डीपीपी लगा दीजिए और पीवाईक्यूज लगा लीजिए, उसके आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रीडिंग ही चाहिए होती है बायो में ज़्यादातर। और फिज़िक्स केमिस्ट्री में आप बायो के मतलब फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आप बाहर से लगा सकते हो, किसी मॉड्यूल से, या प्रीवियस ईयर के वो किसी भी क्वेश्चन बैंक से। आप मतलब मेरी अपनी स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था इसी चीज़ को लेकर, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के हैं, जिन्हें लगता है कि यार मेरा स्कूल ज़्यादा, मेरी स्कूलिंग अच्छी हुई नहीं है, मैं भी एवरेज स्टूडेंट था, मैं भी यार 12th के टाइम में अपने एकेडमिक्स के टाइम पे 10th 12th के टाइम पे एवरेज बच्चा था, मैं कोई टॉपर वगैरह नहीं था। लेकिन बात होती है कि आप अब क्या कर रहे हो, पिछला आपका कैसा गुजरा उस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मेरी क्लास के भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है अभी, लेकिन मेरा हो चुका है। क्योंकि जो बात रहती है वो सिर्फ आपके हार्ड वर्क पे रहती है। आपने पहले 12th के टाइम पे कैसे बिताया अपने दिन, उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा, चर्चा उस पर करेगा कि आपने अब क्या करा है। तो अपना 100% दो यार, मैं यही कहूँगा 100% दो, अपना तैयारी फुल करो। और अगर कुछ क्वेरीज़ हैं आपकी तो मुझसे डिस्कस कर सकते हो आप। आपको इंस्टाग्राम का मेरा लिंक यहाँ मिल जाएगा, इस पर आप चेक कर सकते हो। और आप कमेंट सेक्शन में भी कुछ अगर डाउट हैं आपके तो आप पूछ सकते हो, या टेलीग्राम पे मेरी आप मैसेज कर सकते हो। तो आप मोटिवेटेड रहो और तैयारी करो अच्छे से। और मैं चाहूँगा कि आप भी मेरे कॉलेज में आओ, या एम्स दिल्ली में जाओ, और भी अच्छे मेडिकल कॉलेज में आप भी जाओ, और मतलब अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराओ, अपने टीचर्स को भी प्राउड फील कराओ, अपने पूरे इलाके को प्राउड फील कराओ। थैंक यू।